क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शक्ति सिंह है। मैं ग्राम गोकुलपुरा का निवासी हूं और चकबंदी समिति का मैं सदस्य भी हूं। हमारे यहाँ सन 1991 से चकबंदी गजट हुआ और 96 में मालियत लगी और तब से प्रक्रिया चल रही है। 2021 में जाकर हमारे यहाँ पर्चा 23 बटा, उसके बाद सीओ स्तर पे कार्य हुआ और एसओसी स्तर पर कब्जा परिवर्तन का जब कार्य आया तो काफ़ी चकबंदी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार करने के कारण काफ़ी गाँव में उत्पन्न हुआ, समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके खिलाफ पिछले बार चकबंदी परिवर्तन के समय यहाँ पे पीएससी तक आई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। तत्कालिक जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित करके भेजा गया था गांव में। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, गांव में गलत कार्य किया गया चकबंदी अधिकारी द्वारा। उन्होंने आपत्ति मांगी, 108 आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराया। साल भर हो गया, इस आपत्ति पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जबकि एसओसी साहब भी आए यहाँ, उन्होंने भी रोया कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आइए। डीडीसी साहब भी आए, आज पुनः जिलाधिकारी साहब ने कमेटी भेजा। आज का प्रस्ताव था एसओसी साहब का यही कि हम इतनी पुरानी प्रक्रिया है, 96 की मालियत लगी है और आज का परिवेश काफी बदल गया है, गांव की भौगोलिक स्थिति काफी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकल गया है, जमीनों का बहुत सारा 96 और आज में काफी अंतर है। तो उन्होंने कहा, ये प्रस्ताव दिया कि क्या पुनः चकबंदी इसको निरस्त करके पुनः चकबंदी किया जाए और 2 साल में हम उस चकबंदी को कर देंगे, जिसको लेकर हम ग्रामीणों ने सहमति जताई। पर कुछ लोग जिन्होंने पैसा देकर अनैतिक तरीके से अपने चेक को बढ़ाया, घटाया और लाभ लिया, उनके द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं मानने का हुआ। फिर भी हम तैयार हैं कि जो 108 आपत्ति है उसका निस्तारण अगर ईमानदारी पूर्वक कर दिया जाए तो भी हम कब्जा परिवर्तन के लिए तैयार हैं। पर एसओसी साहब का जो ये था आदेश कि पुनः चकबंदी अगर ये हो जाए तो आप ही बताएं पत्रकार बंधु, 96 की मालियत और आज 2024 में चेक, क्या परिवर्तन नहीं है? तो किसानों के साथ न्याय होता अगर पुनः मालियत लग के चकबंदी होती। आज यही हुआ। एसओसी साहब तो पूरी तरह से तैयार हैं, उन्होंने लिख के भी दिया है जिलाधिकारी को, आयुक्त को भी लिख के दिया है कि साहब 96 की मालियत है, आज चेक बैठाना मुश्किल है क्योंकि काफी परिवर्तन है भौगोलिक। पर जो तथकथित भूमाफिया जिन्होंने पैसे के बल पे अपना बनाया है, उनका दबाव है, वो चाह रहे हैं कि ना परिवर्तन, इसलिए कि उनका तो सारा खेला खत्म हो जाएगा, पैसा जो दिए बेकार हो जाएगा, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, चकबंदी जैसे है वही हो। पर हम चाह रहे हैं कि या तो पुनः हो या तो 108 आपत्ति जो है उसका निस्तारण हो, और नहीं तो गांव में गोलाबारी चलेगी। पीएससी अगले बार आई थी, फिर मिलिट्री आए, हम तैयार हैं। योगी जी की सरकार है, किसानों के लिए रोज योजनाएं आ रही हैं और हम लोग को मारा जा रहा है। हमारे चेक को, रोड के चेक को फेंक दिया गया, गड्ढा किया हुआ चेक दूसरे को दिया जा रहा है, हमारे रकबे को कम कर दिया जा रहा है, नक्शा छोटा कर दिया जा रहा है। ये क्या तमाशा है भाई योगी जी की सरकार में? आज क्या हुआ है? आज वही निर्णय हुआ है। 2 ऑप्शन था विभाग की तरफ से, या तो पुनः चकबंदी हो जिसमें गांव के अधिकतर लोगों ने उठाया कि नहीं हो, और चंद जो लोग जिन्होंने लाभ लिया है, जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया है, पुनः होगा तो उनका तो सब किया बिगड़ जाएगा। तो वो चाह रहे थे। कितनी संख्या में ग्रामीण है जो पीड़ित है? साहब पीड़ित तो ये समझ जाइए कि 70% लोग पीड़ित हैं, 30% लोग लाभ लिए हैं। आज भी नहीं हो पाया है? नहीं, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। क्या कहा अधिकारी? अधिकारी चले गए हैं। अब भाई कह रहे हैं कि अब चल के हम आगे जो डिसीजन होगा करेंगे। आपने देखा ही, एसडीएम साहब भागने लगे, आप लोग के कार्ड दिखाने पे भी नहीं रुके, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ है, पर उस पर कोई पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। या तो वो भूमाफिया, धन बल, इतना दबाव उनके ऊपर है कि वो भाग रहे हैं। नाम हाँ, मैं हरिंदर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज रानी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है कि जो गांव के कुछ तत्व जो हैं वो चकबंदी में पैसा देकर के अपना चेक बनवा लिए हैं और पूरा गांव 75% 80% लोगों का नुकसान हुआ है। आज महीनों से चल रहा है कार्यक्रम, इसलिए आज यह निर्णय हुआ है, चकबंदी अधिकारी ने निर्णय किया है कि फिर से दोबारा चकबंदी किया जाए। गोकुलपुरा का मामला है और गांव में सारे लोग बैठ करके आज निर्णय हुआ है कि गांव में रह करके सारे चकबंदी अधिकारी जो है गांव की समस्या को सुने और निस्तारण उसका करें दोबारा नए सिरे से। बस अगर इसका निस्तारण नहीं होता, अगर इसका निस्तारण नहीं होगा तो हम चकबंदी प्रक्रिया को रोक देंगे, नहीं होने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, घुंटा नहीं करेगा किसी कीमत पर। बस जी सर, चकबंदी होनी थी गांव में, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित जो कमेटी थी उसने आज गोकुलपुरा में ये चकबंदी से संबंधित समस्याओं और उनके आपत्ति, कितनी आपत्तियाँ हैं उस पर वार्ता करने के लिए जो टीम आई थी, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को बुलाया गया
और सभी पक्षों की बात सुनी गई, सभी ग्रामवासियों की, सभी खातेदारों की बातों को सुना गया, जिसमें लोग सहमत हैं कि जो पूर्व में जो चकबंदी प्रक्रिया है उसको जारी रखने के जो है सभी लोग सहमत हैं, बशर्ते वो उनका जो है आपत्तियों का निस्तारण किया जाए। तो उस संदर्भ में उनकी मांगों को स्वीकार करके और जो आपत्तियां शायद 107 हैं, हाँ उनको निस्तारण करके और वो सारी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी यहाँ पर कानून व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ठीक है।